दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने अगले 4-5 सालों के लिए, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने अगले 4-5 सालों के लिए जो देश के विकास का प्लान बनाया, उसमें कौन से सेक्टर में कितना कितना कैपेक्स अलॉट किया है। टोटल 28 लाख करोड़ के आसपास का कैपेक्स तय है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारी अभी की जो करंट गवर्नमेंट है वो बहुत ही मेहनती है और फुल देश के विकास में, जनता के विकास में सभी तरीके से कार्य कर रही है। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे बने रहना, ताकि हम आगे आपके लिए अच्छे वीडियो ला सके। और देखते हैं अभी आगे कि कौन से सेक्टर में हमारा मल्टीवेगर सेक्टर कौन सा है। हाँ, तो हम आ गए स्क्रीन पे। देखिए आप, पावर सेक्टर में सरकार ने 14.5 लाख करोड़ का, डिफेंस सेक्टर में 1.72 करोड़ का, वाटर सेक्टर में 61,000 करोड़ का, स्टील सेक्टर में 60 करोड़ का, सीमेंट में 1.2 लाख करोड़ का, ऑटो में 20,000 करोड़ है, केमिकल सेक्टर में 25,000 करोड़, फार्मा सेक्टर में 20,000 करोड़, ऑयल एंड गैस सेक्टर में 50,000 करोड़ और माइनिंग सेक्टर में 50,000 करोड़ का है। अभी आगे बढ़ते हैं। पावर सेक्टर में जो सरकार ने सबसे ज़्यादा कैपेक्स अलॉट किया है वो है 14.5 लाख करोड़, और उसका नेक्स्ट 5 साल का प्लान है। उसके मेजर प्रोजेक्ट है कि 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा दूर दराज के गाँव में ऐसे एरिया है जहाँ रूफटॉप सोलर के प्लान चल रहे हैं, सिटी एरिया में भी चल रहा है। उसके अलावा लेह लद्दाख के जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस कैपेक्स में सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाले जो स्टॉक है वो है REC, NTPC और NHPC। REC है, उसका कैपेक्स 28,000 करोड़ का है, NTPC का 50,000 करोड़ का है और NHPC का 11,000 करोड़ का है। स्टॉक का नाम सुन के आपको ये फाइनल नहीं करना, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इससे सबसे ज़्यादा जो कैपेक्स है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है। अभी आगे बढ़ते हैं। डिफेंस सेक्टर में है 1.72 लाख करोड़ का। उसका प्लान क्या है कि इम्प्रूवमेंट इन डिफेंस सेक्टर। पूरे डिफेंस सेक्टर में हमारे देश में ऐसा था कि हम दूसरे देशों से हथियार परचेज करते थे। आज हमारे देश की गवर्नमेंट ने वो हालत बनाई है कि हम दूसरे देशों को हथियार बेच रहे हैं। तो उसमें लाइट टैंक्स हैं जो ज़्यादा भारी नहीं होती, और दूसरा एक है बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है, बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है। ये सब प्रोजेक्ट है और उसमें जो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो है HAL, BEL और मैजागन डॉक। HAL का कैपेक्स 2,000 करोड़ का है, BEL का 1.6 करोड़ का है और मैजागन डॉक का 850 करोड़ का है। आगे बढ़ते हैं। स्टील सेक्टर में 60,000 करोड़ का कैपेक्स है। उसका प्लान है कैपेसिटी एक्सपेंशन। ठीक है, तो कोई भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जब आगे बढ़ता है तो उसमें स्टील सेक्टर का सबसे बड़ा हिस्सा रहता है, और उसके मेजर प्रोजेक्ट है कैपेसिटी एक्सपेंशन। और कहाँ पे कैपेसिटी होगी एक्सपेंशन? राउरकेला, बोकारो एंड बियाली प्लांट्स में। इसमें फोकस में रहने वाले स्टॉक्स होगी टाटा स्टील और जिंदाल स्टील। टाटा स्टील में कैपेक्स 13,000 करोड़ का है और जिंदाल स्टील में कैपेक्स 30,000 करोड़ का है। अभी आगे बढ़ते हैं। सीमेंट सेक्टर में 1.2 लाख करोड़ का कैपेक्स है। अब सीमेंट सेक्टर भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि हमारे देश में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो जैसे स्टील इम्पोर्टेंट है वैसे ही सीमेंट भी इम्पोर्टेंट है। जैसे रोड बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, रास्ते बनते हैं, कैनाल्स बनती है। ठीक है, तो इसमें प्लान है स्ट्रेंथनिंग सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैपेसिटी एक्सपांशन। इसके मेजर प्रोजेक्ट कहाँ डालने वाले? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड ग्रीनफील्ड प्लांट्स में नए प्रोजेक्ट्स डालने वाले। इसमें फोकस में रहने वाले जो स्टॉक्स है वो है अल्ट्राटेक एंड ACC। अल्ट्राटेक का कैपेक्स 14,000 करोड़ का है और ACC का 8,000 करोड़ का है। ये जो सारे कैपेक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये
है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और सारे स्टॉक्स का जो मैं नाम ले रहा हूँ उसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, इसके ऊपर आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं ऑटो सेक्टर, जो 20,000 करोड़ का कैपेक्स है। उसमें आप जानते हो कि आजकल सारा पेट्रोल और डीजल का जो व्हीकल है वो ईवी पे शिफ्ट हो रहा है, और जो व्हीकल ईवी का आता है उसमें सारा ऑटोनोमस सिस्टम होता है। तो उसके जो मेजर प्रोजेक्ट है वो है कि देश में 30% से ज़्यादा ईवी सेल्स करना है 2030 तक। ज़्यादातर 2 व्हीलर 4 व्हीलर और ज़्यादा बड़ी जो गाड़ियाँ होती है वो सारी ईवी पे डाइवर्ट हो जाए और उसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन करती है। तो उसके मेजर स्टॉक फोकस में जो रहेंगे वो है टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड। टाटा मोटर का कैपेक्स रहेगा 8,000 करोड़, बजाज ऑटो का 500 करोड़ और अशोक लेलैंड का 300 करोड़। आगे बढ़ते हैं तो केमिकल सेक्टर है जिसमें 25,000 करोड़ का कैपेक्स है। केमिकल सेक्टर में एक्सपांसन होगा पेट्रोकेमिकल प्लांट्स का और एग्रोकेमिकल प्लांट का ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। देखिए, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि ये जो कैपेक्स है सरकार एक ही दिन में नहीं कर देगी, आने वाले 4 से 5 सालों में इसके ऊपर काम होगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके मेजर प्रोजेक्ट रहेंगे ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट्स। पहले जो गन्ने किसान थे उनको बेचारों को बहुत प्रॉब्लम होता है, आज गन्ने से इथेनॉल बन रहा है तो किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। उसके अलावा फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल के प्लांट्स है। इसके स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे वो है दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल एंड बालाजी अमाइन। दीपक नाइट्राइट जो है उसका कैपेक्स रहेगा 10,000 करोड़ का, टाटा का है 2,000 करोड़ का और बालाजी अमाइन का है 350 करोड़ का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फार्मा सेक्टर है जिसका कैपेक्स है 20,000 करोड़ का। प्लान है स्ट्रेंथनिंग इंडिया पोजिशन स्पेशली एपीआईज इन द वर्ल्ड। जो स्पेशली एपीआईज होते हैं वो पूरी दुनिया में आगे मतलब इंडिया को फर्स्ट पोजीशन लाना है और उसके लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है और एक बायोडील फार्मास्यूटिकल प्लांट्स भी बन रहे हैं। इसमें जो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो है डिवीज लैब्स, लॉरस लैब एंड ग्रैन्यूल्स। डिवीज लैब का कैपेक्स 450 करोड़ का है, लॉरस का 6,000 करोड़ का है और ग्रैन्यूल्स का 600 करोड़ का है। आगे है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। इसमें 50,000 करोड़ का कैपेक्स दिया गया है। इसमें प्लान क्या है, रिप्रोड्यूस गैस पाइपलाइन एंड रिफाइनरी एक्सपांसन। मेजर प्रोजेक्ट है ग्रीनफील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स, पीएनजी कनेक्शंस बाय 2029। 2019 तक जो कंपनियों में डीजल पे काम करके मशीन चलाई जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ जहाँ दूसरे रिसोर्स यूज होते हुए वहाँ पीएनजी पाइपलाइन करने का प्लान है। और उसके स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे वो है गेल, पेट्रोनेट और ओएनजीसी। गेल का कैपेक्स रहेगा 17,000 करोड़, पेट्रोनेट का 1,200 करोड़ है और ओएनजीसी का 30,000 करोड़। आगे है माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्री जो है उसमें 50,000 करोड़ का कैपेक्स है। हमारे देश में ज़मीन में मिनरल्स जो मिलते हैं उसमें पूरा डेवलपमेंट करके पार्टनरशिप करके हमें उसकी सिक्योरिटी बढ़ानी है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। उसके मेजर प्रोजेक्ट है माइनिंग एक्सपेंशन एंड एक्सप्लोरेशन इन देवगढ़, जामुई एंड सोनभद्र। ये जो इलाके जहाँ मिनरल्स ज़्यादा मिल रहे हैं और वहाँ पे कुछ कंपनियां हैं जो फोकस में रखे इसके ऊपर काम करेगी, जिसमें एक है नैल्को जिसका 6,000 करोड़ का कैपेक्स है, हिंदुस्तान कॉपर जिसका 350 करोड़ का कैपेक्स है और जीएमडीसी जिसका 5,000 करोड़ का कैपेक्स है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना, शेयर करना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।